जिनमें नाग देवता, मातृकाएँ, पौराणिक देवता, ग्राम देवता, स्थानीय देवियाँ प्रमुख हैं। इसी कारण पाडर की भूमि को देवभूमि से विभूषित किया गया। ये जी मैंने लिखी थी और आप देखें। वैसे भी देवी के कई रूप हैं पौराणिक साहित्य में। महामाया, कपाल मातृका, अंबिका, अम्बालिका, शीतला, अम्बा, अष्ट सिद्धिदा, ब्रह्मानी, पार्वती, योगिनी, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, वाराही, ब्रह्मचारिणी, वैष्णवी, कुमारी, भगवती, कृतिका, जन्मट मातृका, सरस्वती, महालक्ष्मी, विद्यावासिनी तथा वट मातृका है। ये संख्या में 24 बतलाई गई हैं। शाक्त मत के अनुसार शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुंशमुंडा, स्कंद माता, कायत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री, ये 9 देवियाँ हैं। इन रूपों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पूजा की जाती है। पाडर में क्या है? चमासन, खटासन, संगासन, वरदासन, जटासन तथा चंडी देवी के नाम से मातृ शक्तियाँ जानी जाती हैं। ये पाडर की प्रमुख देवियाँ। अब पहली बात आती है कि चमासन कौन है। तो मैं आपको ऐसे पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और सर मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये चीज़ें जो हैं ऑलरेडी जो है लिखी हुई हैं, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा जो जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता कि जम्मू में सब लोग जो हैं जानना ही नहीं चाहते। वो सब लोग कहते हैं कि बस हम लोगों ने सब कुछ पा लिया है तो इसलिए फिर मैं भी चुप रहता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे बड़ा आग्रह करता है कि नहीं आप सुनाइए तो मुझे सुनाना पड़ता है। तो पाडर में देवी के जो रूप हैं वो हैं चमासन, खटासन, सिंहासन। तो चमासन जो है देवी का चामुंडा रूप है। इसका मूल निवास पांगी क्षेत्र का मिंदल बटवास एरिया है, यानी बटवास क्षेत्र है। इसकी मान्यता पाडर और पांगी दोनों क्षेत्रों में है। इस देवी का काष्ठ मंदिर यानी लकड़ी का मंदिर किश्तवाड़ जो मेरा ननिहाल भी है 110 किलोमीटर की दूरी पे है। और गंधारी क्षेत्र गांव में भी है इसका जो मंदिर है चमासन माता का। और ये जो है गंधारी जो एरिया है वहाँ देखो मिंदल साहब जाते हैं, भटवास कोई नहीं जाता। अब भटवास भी इस बार प्रोग्राम बनाइए। ये गंधारी क्षेत्र में भटवास गांव में आता है। मंदिर प्रांगण में एक बड़े मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भादो मास की दूसरी तिथि पे किया जाता है। मैंने डेटें भी नोट करके रखी हैं कि आप लोग अगर जाना चाहें तो भादो मास की सेकंड डेट द्वितीया के ऊपर आप जाइएगा। तो कितने भक्तजन हैं, प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि और भी लोग जो हैं इस को जान पाएँ और सही ज्ञान जो है लोगों तक पहुंच सके। और उसके बाद आता है खटासन। दूसरे देवी का दूसरा जो रूप है वह है खटासन। ये देवी शीतला रूप में है। पाडर की देवी के कई मंदिर हैं जिनमें कई मंदिर गुलाबगढ़ में मंदिर प्रमुख हैं खटासन माता का। ये शीतला माता है। गुलाबगढ़ का मंदिर जो है चंद्रभागा, जो नदी का जो शुरुआत में जो ब्रिज होता है, ब्रिज के अंदर एंटर करते ही हम एक टीले के ऊपर एक छोटा सा मंदिर देखते हैं, वो मंदिर है ये। और ये चंद्रभागा के नदी के पूर्वी तट पर पुल से थोड़ी ऊपर एक चट्टान पर बना है। ये भी एक काष्ठ मंदिर है यानी लकड़ी का मंदिर है। मंदिर में देवी की एक शिला रूप में विराजमान है। ल्योंडी गांव में माता का दूसरा काष्ठ मंदिर है। कहते हैं देवी हिमाचल प्रदेश के लुज गांव से आई है। इसका मूल भव्य मंदिर वहाँ पे भी है, लुज गांव में हिमाचल में इसका मंदिर है। और ये खटासन है। और पहली देवी चमासन थी, जो माता का दूसरा स्वरूप है खटासन माता का है। और तीसरा जो नाम वो है सिंह, जिसे लोग सिंहासनी माता, जिसकी यात्रा जो है जम्मू से भी ले जाते हैं अपने नाम मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे पास में ही रहते हैं। तो मैं कहीं गलत नाम ना ले लूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा। जिसे लोग सिंहासनी माता भी कहते हैं। ये भूदेवी हैं यानी पृथ्वी की देवी हैं। कहते हैं देवी का सिंहासन, माता का जो सिंहासन था वो इस स्थान पर है जिस पर देवी ने एक धार कहते हैं पहाड़ को, हट्ठर धार में दो दैत्यों का वध करने के बाद विश्राम किया था, जिस पर देवी ने हट्ठर धार पे, यानी जो धार का नाम है, पहाड़ का नाम हट्ठर धार था, वहाँ विश्राम कहते हैं। देवी का पवित्र स्थान चिट्टो गांव में स्थित है, अतः इसे चिट्टो माता भी कहते हैं।
और इसको खट्टर मिट्टी माता भी कहते हैं। खट्टर मिट्टी और भूदेवी और चिट्टो माता, सिंहासनी माता, ये सब एक ही हैं। ये किश्तवाड़ से पूर्व में 80 किलोमीटर, गुलाबगढ़ से लगभग मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये मंदिर के मध्य भाग में एक पर्दा लटका रहता है, यानी पर्दा होता है, और इस पर्दे को बनाने के लिए 9 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है और माता का निवास इस पर्दे के पीछे होता है। जब भी नया पर्दा माता को चाहिए होता है तो पुराना पर्दा के आगे लगाया जाता है। पर्दे के पीछे झांकना सख्त मना है। भक्तजन पर्दे के सामने बैठकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि ये मेरी किताब में लिखा है कि पंडित लोग जो ना हाथ नीचे पर्दे के अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि आज माता किस तरफ है, तो कहते हैं वो चेंज करती रहती हैं डायरेक्शन ना। उनको ये लगता है गुफा जैसी कुछ इस तरफ आ गई है, तो वहाँ पे फिर भगवान के माँ के चरण रखे जाते हैं, निशानियाँ रखी जाती हैं। तो ये पर्दे के पीछे ही, और उस पर्दे के पीछे झांकने वाला कहते हैं अंधा हो जाए। वर्ष आषाढ़ महीने की 25, आषाढ़ हो गए गुप्त नवरात्रे, आषाढ़ महीने की 25 को इस मंदिर में भव्य मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु दूर दूर से देश से आते हैं। देखिए नवरात्रे भी 4 तरह के होते हैं, 2 प्रकट होते हैं, 2 अप्रकट होते हैं। जो प्रकट नवरात्रे सभी को पता है, वो अश्विन मास के होते हैं, और चैत्र मास जो अभी चैत्र का महीना गया जिसमें राम जी का जन्मदिन होता है, और असूज पूजा शरद, सर्दियों में जो शरदकाल आता है उसमें उसकी जो है पूजा की जाए, बड़े नवरात्रे जिसको कहते हैं। और 2 अप्रकट नवरात्रे हैं जिसमें बड़े बड़े साधक रिद्धि सिद्धियाँ, ध्यान और माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और जो गुरु परंपरा द्वारा ही किया जा सकता है वो है अप्रकट नवरात्रे, यानी कि माघ का महीना और जून जुलाई आषाढ़ का महीना। तो इसमें भी जो नवरात्रे आते हैं गुप्त नवरात्रे, तो इसमें यात्राएं होती हैं कई जगह पे। और ये मत सोचिए कि आप जून जुलाई में जा रहे हैं तो आप गुप्त नवरात्रों में जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में सरथल माता की भी जो यात्रा है महिषासुरमर्दिनी की, उसके भी चल रहे होते हैं। तो 2 प्रकट हैं, 2 अप्रकट है। वैसे तो पूरा साल भर ही नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये हमारी शाक्त संप्रदाय में इसको मान्यता है। उसके बाद आ जाता है चौथा जटासन। माता के पाडर में जो देवी का चौथा रूप है वो है जटासन। ये देवी का महाकाली रूप है। इस देवी का मंदिर सहोल गांव में है। ये जो गुलाबगढ़ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मंदिर के पत्थर का बना एक खप्पर भी है। यहाँ पर देवी की प्रसन्नता के लिए बलि आदि होती थी। कहते हैं काल खप्पर कभी नहीं बढ़ता, इसको काल खप्पर कहते थे, कभी नहीं बढ़ता था। आजकल शायद बलि प्रथा है नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत देर से मैं गया नहीं हूँ, लेकिन यह पहले वहाँ बलि प्रथा होती थी। एक माता का खप्पर भरा जाता था, काल खप्पर कहते थे इसको। उसके बाद जो 5वां और अंतिम देवी का रूप है वो है वरदासन। वरदासन हो गया ये हाथ वर रूप में वरदासन, और माता का कोई फेस नहीं है, वहाँ पे शेर के ऊपर हाथ है। तो माँ का वरदासन यानी कि जो भी आएगा उसको वर देने का ये स्थान है। तो इस वरदासन स्थान को ही मचेल माता का गांव कहते हैं। ये देवी चंडी का रूप है। माता चंडी मातृशक्ति का मूल माना जाता है, यानी माता चंडी को मातृशक्ति का मूल माना जाता है। मार्कंडेय पुराण दुर्गा चंडी माँ चंडी का या देवी चंडी कह के ही संबोधन किया गया है। माता चंडी वरदान देने वाली रूप में विख्यात है। यूं तो माता चंडी के अनेक स्थान हैं, पर मचेल स्थित माता महाचंडी रन चंडी का स्थान प्रमुख है। ये माँ चंडी का एक पिंडी रूप, यहाँ चंडी माँ पिंडी के रूप में विराजमान है, जिसका वर्णन विस्तार में इस पुस्तक में मैं आगे कर रहा हूँ। इस देवी पीठ के बारे में जब भी कोई शासक युद्ध में जाता तो पहले इस शक्ति स्थल पर नतमस्तक होकर माँ से जीत की मनौती मांगता। इतिहास से पता चलता है यहाँ प्रसिद्ध सेनापति जनरल जोरावर सिंह, वजीर लखपत राय, मेहता बस्ती राम, सन 1939 में कर्नल हुकम सिंह यादव जैसे योद्धा भी इस शक्ति स्थान पर आए हैं। इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण है कि जो मूर्तियां हैं उस पे लगे हुए आभूषण जो स्वयं हिलते रहते हैं। जो दूसरी तरफ शिवजी का पहाड़ है, शिवलिंग का निरंतर रंग बदलना अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है, जो लोगों को आश्चर्य करके अपनी ओर खींचता रहता है।
माँ चंडी की मंदिर की पुरानी रीत के कारण मंदिर पहले लिखा था मैंने, मंदिर वर्ष भर बंद रहता है, बाद में प्रथम भादों को स्थानीय त्योहार नागोई के शुभ अवसर पर खोल दिया जाता है। लेकिन आजकल जो है जो वो चल रहा है कि आप लोहड़ी पे जो है मंदिर बंद होता है, और मकर ये जो बैसाखी भी गई है, बैसाखी पे जो है पुरानी रीति रिवाज से खोल दिया जाता है। ये नई एडिशन है। तो मंदिर में हर साल पहले लिखाई किताब पुरानी है, तो इसमें लिखा था 18 अगस्त को माँ की पावन छड़ी भदोड़ा से मचेल आती है। पहले 18 अगस्त को जो है मचेल यात्रा चलती थी, तो इसलिए मैंने पुरानी ही डिटेल रखी है इसमें। 2 दिन का मेला जाता है। इसके अतिरिक्त गुलाबगढ़ की काली माता, चिशोती की काली माता, वसूल की ज्वाला माता, लिंगरी गांव में निर्मित नैना देवी का मंदिर अपने आप में पहचान बनाए हुए हैं। मातृशक्ति ने लोगों के साथ कई चमत्कार हैं, इसके लिए वो जन जन में श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। तो ये माता की 5 बहनों के बारे में। और उसके बाद जो है मैंने इसमें इस पुस्तक में मचेल वासनी का परिचय, तो मचेल माता का आपको फिर हम सुनाएंगे कथा। अभी मचेल और बिंदल की कथा अभी आज मैंने 5 बहनों के बारे में बता दिया, तो रोज़ के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और माता मचेल वाली का मैंने थोड़ा सा उनकी 5 बहनों के बारे में आपको बता दिया। और कैसे लगा आपको जो है माता का चमासन, घटासन, सिंहासन, वरदासन और माता के जो 5 रूप हैं उनके बारे में आपको जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आता रहूं, नई नई चीज़ें। और तो मेरे द्वारा एक भजन था, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो किताबों में ही कैद हो जाएगा। और ये किताबों को सपोर्ट चाहिए आप सबकी, और जितने माँ चंडी के भक्त हैं अगर इसको छापना चाहें, मेरी एक ही शर्त है कि इससे पैसा कोई ना कमाए, और ये सब जो है छापें और स्पॉन्सर करें, लिखें कटसी और बांट दें लोगों के अंदर। ना मुझे इसकी रॉयल्टी चाहिए, ना मुझे, हाँ, और साथ में हमारे भजन कोई ना चुराए। मांग के ले लें तो हम सब कुछ दे देंगे, क्योंकि मैं स्वयं मैं कि ये ना हो कि मुझे भी वही भजन गाना हो और वो आप मेरे भजन पहले गा दें। लेकिन ये है कि अगर कथा वगैरह कोई इसमें से लेकर जो है छाप कर, तो आग्रह यही है कि जब भी आप फेसबुक पे ये लिखें तो नीचे उसका राइटर का नाम ज़रूर लिखें। आप चुरा लेते हैं मेरी कथाओं को। अभी मैंने खुद माता की कथा के बारे में सोचा है, तो मनोबल गिर जाता है फिर, क्योंकि लिखने वाले, जो शेयर करने वाले, वो अपना नाम लिख देते हैं। तो आप लोग जो हैं ये राइटर को थोड़ा सा ये दे दीजिए कि उसका प्रोत्साहन होता रहे, और माँ भगवती ऐसी सद्बुद्धि मेरे को और दें कि भाई मैं और चीज़ें लिख सकूं। मैंने अभी मैं सोच रहा था मेरे ना दिमाग से निकल गया है सब कुछ, लेकिन नहीं, आ गया है। मैंने कल भी वो गाया था कि मैंने कोरोना वायरस पे भजन बना दिया था। उनकियां बचनी मेरी जान, कोरोना वायरस फैल गया, कोरोना वायरस माँ, कोरोना वायरस फैल गया, भोली माँ हुन रक्षा करे चंडी माँ, कोरोना वायरस फैल गया। चाइना तो चल के कोरोना है आया, इंडिया दे विच कोहरा मचाया, हुन बंद हो गई सारी दुकान, कोरोना वायरस फैल गया। बस ऐसे ही तुक लिख देते हैं। भजन ये बहुत पहले लिखा था, कुछ उधमपुर के सिंगर इसको गाते हैं। तो ये मैंने इस पूरी किताब में एक ही भजन लिखा था, बाकी में कथा थे। यात्रा लगोरी दरबार चंडिए, सजी गया तेरा दरबार चंडिए, सोना तेरा शिव जी पहाड़ चंडिए, दर्शन पाना बार बार चंडिए। यात्रा लगोरी दरबार चंडिए,
सज गया तेरा दरबार चंडिए, सोना तेरा शिव जी पहाड़ चंडिए, दर्शन पाना बार बार चंडिए। मिंदल में तेरा भवन पुराना, पाडर मचेल विच मादा ठिकाना, पाडर मचेल विच मादा ठिकाना। जवाला चिशोती विच तुयो चंडिए, दर्शन पाना बार बार चंडिए, यात्रा लगोरी दरबार चंडिए, सज गया तेरा दरबार चंडिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस भजन को माता ने लिखाया था, और क्योंकि उसी की प्रेरणा होती है, और इसमें एक चीज़ लिखी थी मैंने, और मैं सन भी बताऊंगा, और देखिए फिर बात सच भी हो गई। कुलवीर ने तेरा भवन सजाया, भदरवा दे विच नवा मंदिर बनाया, मंदिरें दा दर्शन पाना चंडिए, दा लगाना चंडिए। अब ये देखिए, ये किताब कब लिखी गई? ये किताब लिखी गई है 2004 में, अगस्त 2004 में, और तब ये जो है मंदिर अभी मंदिर का भी शुरुआत ही हो रखी होगी कि कलश तेरा सोने दा लगाना चंडिए। तो ये चीज़ें माता पहले लिखा देती हैं, और वो कलश की बड़ी लगेंगे, और तो ये भजन पे पहले लिख कि कलश तेरा सोना लगाना चंडिए, भवन तेरा भद्रवा बनाना चंडिए। और फिर इस पे कईयों ने भजन मेरी लिरिक्स चोरी कर ली, और पाडर मचेल जाना बगे तो, पाडर मचेल सा जाना हो, तो लिरिक्स वही थे और भजन, लेकिन वो भी बहुत अल्टीमेट भजन है जो भी है। और चलो जो भी है, सब मेरे भाई हैं, और लेकिन यही है कि कृपया थोड़ा सा श्रेय जो है राइटर्स को दे दिया करें। और कैसा लगा जी आपको? आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, पता चलेगा कि आपको मेरी बताई हुई कथा जो है आपको पसंद आई, और आप लोगों को मुझे कई लोग जो है ना फेसबुक के ऊपर जो है मेरे अकाउंट में मैसेंजर में लिखते हैं कि आप चोला भी पहनते हैं, आप ऐसे कपड़ों में भी रहते हैं, और तो जो मुझे जानते हैं उनको मैं बता दूं कि भाई मैं 7 साल की उम्र से जो है माँ चंडी की ये गद्दी जो है संभाले बैठा हूँ, और गुरु कृपा थी, और कुछ मेरे प्रारब्ध थे, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जो है, एक राजपूत फैमिली से जो एक बच्चा जो है वो, आप समझ रहे हैं ना, राजपूत फैमिली, और पुलिस वाले सोने पे सुहागा, 8 बजे जो है 8 PM शुरू हो जाता था, तो उनके घर से कोई भाग, तो फिर बहुत माँ की कृपा से गुरु भी अच्छे मिल गए, और मुझे जो है गद्दी प्रदान हो गई, और एक शर्त के साथ कि आप पढ़ाई भी करेंगे और ये भी करेंगे। और फिर मैं पढ़ाई भी की, और यकीन जानिए कि बहुत पढ़ाई करता था मैं, और क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई बंदा जो है ये कह दे कि नहीं माता चंडी बदनाम हो जाएगी अगर आप फर्स्ट नहीं आएंगे, तो मुझे तो फिर डबल पढ़ाई करनी पड़ती थी। और आजकल के जो भक्त हैं वो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि माता कहती पढ़ो मत, ऐसा नहीं, आपने पढ़ना है। और पढ़ लिख के मनमोहन जी मुझे जानते हैं, अभी आ गए हैं इस पे, और तो ये तो पुराने मेरे संगी हैं, इनको पता है कि बड़ी मेहनत से जो है अभी तक मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वहाँ पे आते थे, ये भी मंदिर में भजन गाते थे, बड़ा पुराने भक्त हैं ये भी। तो पुलिस लाइन में माँ चंडी का जम्मू का पहला मंदिर होता था, और गाने के लिए जो है एक मंडली जो है यूनिवर्सिटी से आती थी, और वो कुछ लोग उसमें भद्रवा के, कुछ जम्मू के, कुछ कहीं और यूपी के भी थे।
और जम्मू का पहला चेला मैं हूँ जी, जिसको जो मान्यता प्राप्त थी, ठाकुर साहब का आशीर्वाद प्राप्त था। गुरुओं के आशीर्वाद के बगैर तो चलता नहीं कुछ। और तब 2 बसें लेके मैं जाता था जी। तो छोटा था, पता भी नहीं था कुछ ऐसा। बाद में माँ की कृपा से फिर वो संस्थाएं बन गई और सब कुछ हो गया। फिर पता आपको, हिंदुओं में संस्थाओं में झगड़े, लड़ाई झगड़े, और मुझे पढ़ना भी था, तो मैंने एक कन्नी काट ली, मैं साइड पे हो गया। और मेरा अच्छी बात है कि मैं अलग होके मेरा जो है भक्ति वाला जो कीड़ा था वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग था। फिर मैं ऋषिकेश जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है रुड़की में हुई है। और फिर पढ़ाई वढ़ाई के दौरान जो है मैं भाग जाता था, और मैं 2-3 दफ़ा, क्योंकि मुझे जो है कुंडलनी शक्ति योग, शाक्त मत के बारे में जानना था, ये सब चीज़ें। और आप यकीन करिए कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो मैंने चलते फिरते की, लेकिन मेरा ध्यान बहुत स्ट्रांग था। और जो मैं एक दफ़ा पढ़ लेता था भूलता नहीं था, स्कैन कर लेता। आज तो थोड़ा सी याददाश्त कमज़ोर हो गई, लेकिन पहले बहुत स्ट्रांग थी। तो जो है मेरे फादर साहब मुझे ना थोड़ा सा वो चुक दे देते थे कि भाई देख ले, अगर तू माता का भक्त है तो लोग फिर ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे, तो आपको जो है फर्स्ट आना है, आपको गजटेड अफसर बनना है, आपको पीएससी क्वालिफाई करना है केस। तो माँ की कृपा से मैंने वो भी कर दिया, और मेरे पास नौकरी भी है, और मैं गद्दी पे भी बैठता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं संत बन के एक जगह बैठता हूँ। मैं पुरुषार्थ भी करता हूँ, और अपने हाथों से कमाए हुए जो हैं अपने मेरे खर्च होते हैं। और मैंने अपने घर का एक आधा हिस्से से ज़्यादा हिस्सा जो है मंदिर को दे दिया, क्योंकि मैं भाग गया था और मेरा मन था मैं बाहर ही कोई आश्रम बना के रहूँ। तो मेरे घर वालों ने मुझे घर के अंदर ही अनुमति दे दी मंदिर बनाने की। और चाहिए और परिवार ये है बहुत प्यारे से। और लेट शादी की मैंने, क्योंकि मेरा मन था कि भाई मैं इस लाइन में रहूं। तो ये हमारी ज़िंदगी है। और आप सब लोग भी ये मत सोचिए कि नहीं, अरे भाई बहुत लोग कहते हैं हम असी घर गृहस्थी वाले हैं, तो भैया हम भी घर गृहस्थी वाले हैं। घर गृहस्थी के अंदर रहकर आप भगवान से प्रेम करिए, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। और कोई कहता है भगवान का प्यार कैसे दिखता कि ज़्यादा है, तो प्यार ज़्यादा तभी दिखेगा जब आपका ड्राइंग रूम आपकी पूजा रूम ड्राइंग रूम से ज़्यादा सुंदर हो, और आपका जो खाना है, आपका प्रसाद जो भगवान को लगता है, वो आपके खाने से ज़्यादा अच्छा दिखे। और आप पूरे दिन में ज़्यादा समय भगवान को दीजिए और कम समय अपने घरेलू चीज़। लेकिन ये नहीं है कि आप अपना निर्वाह ना करिए, आप अपना सही जो दायित्व है वो पारिवारिक और गृहस्थी वाले निभाते हुए भगवान की भक्ति करिए। लेकिन भगवान की पूजा ना छोड़िए, भगवान को पकड़े रखिए, क्योंकि ये जो माया है, माया ऐसी ढांकनी ले सबको लिपटाए, एक ले जाए नरक को दूसरी राम तक ले जाए। ये जो माया है ये योग माया है, और ये योग माया जो है भ्रमित कर देती है। मोह रूपी, माया रूपी और ममता रूपी गर्त में निरंतर भटका रही है लोगों को। माँ स्वयं जो है दुर्गा सप्तशती में बोल रही हैं ऐसा। तो हमने फंसना नहीं है, माया से ही, योग माया से ही पूजा अर्चना करके हमें इससे हटने कि माँ आप ही हमें इसमें से निकाल सकती हो। योग माया की माया से कोई नहीं हट सकता। बड़े बड़े संत गिर जाते हैं, प्रवचन देने वाले सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर ही भरमाते रहते हैं, और गुणों से परे जो है भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो गुणों की देवियों की पूजा करके ही हम इनसे निकल सकते हैं। जैसे सतोगुण की जो देवी है वो गुण की सतोगुण की जो है महा सरस्वती हैं, और रजोगुण की जो है महालक्ष्मी हैं, और तमोगुण की महाकाली हैं। तो तीनों शक्तियों की उपासना करने से ओम इंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वशक्तिमान महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली को हम नत होकर नमस्कार करते हैं। और ये मेरी किताब के अंदर भी है। और ये देखिए, ये इसका यंत्र है। इस यंत्र को आप कैसे भी करके निकलवा लें, और ओम
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः। नमः आपको नहीं करना, आपने विच्चे तक पढ़ना है। इसका भावार्थ है सर्वशक्तिमान, महाकाली, महालक्ष्मी, महा और चामुंडा देवी को हम नत होकर नमस्कार करते हैं। बस इस मंत्र का ये परमपिता परमात्मा आर्गलम, चामुंडा जो है बीज है। तो आगे कई चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नेट पे नहीं बतानी चाहिए। नमा से कई मंत्र नपुंसक हो जाते हैं तो इसको नहीं लगाया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। वैसे तो अगर शाक्त मत वाले तो ये दो भी नहीं लगाते, वो लिखते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। तो माँ आप पे कृपा करें। और आज का ज्ञान मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हो गया। किस किस को ये चीज़ें अच्छी लगी और आप मुझे अभी अभी जी, अगर आपका वो मैं वीडियो किसी तरीके से इस पे ले आता ना, मुझे आपका ये भजन बहुत पसंद है। और उसको प्लीज़ शेयर करिए मेरी वॉल के ऊपर। मुझे प्यारे लगते हैं जहाँ ढूंढ उठी जयकार। आपके द्वारा गाया हुआ वो मुझे, और आप ज़रूर उसको जो है उसको यूट्यूब पे डाला है तो मेरी वॉल पे, क्योंकि आजकल दिखाने का ज़माना है। आपके भजन जो हैं कहीं छुप गए हैं कहीं पीछे। तो तो आप सब लोगों को कैसी लगी जी जटासन, सिंहासन, वरदासन, मिंदलासन, माँ की पाडर की देवियों की कथा और मचेल माता की कथा और मिंदल माता की कथा हम फिर किसी दिन बताएंगे। तो आप जो हैं आज के लिए जो है मैंने काफ़ी चीज़ें बोल दी हैं। एक डोगरी भजन, डोगरी भजन मैं वो किधर गए जी हमारे अजय माथुर जी, ग्रीस वाले। देखें अजय, अजय मुझे माता तेरे पहाड़ प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा भजन है आपका। आप इसको जो है यूट्यूब पे एक एक करके डालें और उसको जो है टैग करिए हमारे साथ ताकि भक्तों को ये मिल सकें भजन। और बहुत भजन है जी मेरे भी लिखे हुए। देखिए ये सावन आया मन भावन तो करो तैयारियां। माँ चंडी दे दर्शन नू हुण चली ने संगतां प्यारियां। होए माँ चंडी दे दर्शन नू हुण चली ने संगतां प्यारियां। उच्चे पर्वत माँ चंडी दे असां है दर्शन पाना। माँ चंडी नू याद करके अपना आप बुलाना। सावन आया मन भावन करो तैयारियां। माँ चंडी दे दर्शन नू हुण चली ने संगतां प्यारियां। मिंदला तो तू चल के आई डेरा लाया मचेला ए।
शक्ति ने फिर चनो खेड्या अपना खेला है। शक्ति ने फिर चिनो खेड्या अपना खेला है। सावन आया मन भावन आया भगतो करो ਤਿਆਰੀਆਂ। माँ चंडी दे दर्शन ਨੂੰ ਹੁਣ चली ने संगतां प्यारियां। अब सारा तो नहीं गा सकते, मेन 18 बुझा दा रूप योथे शक्ति ओदी निराली है। अज तक माता जो भी आया गया ना कोई खाली है। सावन आया मन भावन आया भगतो करो तैयारियां। मां चंडी दे दर्शन ਨੂੰ ਹੁਣ चली ने संगतां प्यारियां। तो बड़े भजन है। देखिए जी, मेरे हाथों में भी एक ये है ब्रेसलेट सामने दिख गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। तो ये मेरे पास जिस तरह मुसलमान लोग जो हैं आयतुल कुर्सी हाथ में रखते हैं, तो हमने अपने सनातन का एक कड़ा हाथ में रखा है माँ चंडी का, क्योंकि माता रानी जो है वो अंग संग रहे हम सबके। बहुत भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। प्रणाम जी सुशील जी, प्रणाम। अरे आप लोग आए तो कुछ कुछ लिख रहे हो, जय माता दी। बाकी सब तो चोरी चोरी से मुझे देख रहे हैं। गोस्वामी पुष्पांग जय गौर लिखा है, राधे राधे जी आपको। जय जय श्री राधे श्याम। मुस्कान राजपूत ओम शंकर, मुझे बताएं सिविल सर्विस क्रैक कैसे की जाए। सिविल सर्विस को क्रैक करने का मूल मंत्र है पढ़ाई की जाए। पहली बात, मेहनत, की हुई मेहनत और की हुई पढ़ाई, की हुई पूजा कभी भी विफल नहीं जाती, याद रखिए। और दूसरा मूल मंत्र है कि भगवान को कभी ना भूलें, क्योंकि एग्जामिनेशन इज़ मैटर ऑफ चांस। कई दफ़ा जो है आप इतना पढ़ चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आता जो आप सोच रहे होते हैं, और कई दफ़ा भगवान की कृपा हो जाती है। मैंने देखो 20 दिन में पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था, और बहुत कम लोग जानते हैं। मैं फेसबुक पे नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग लेट देम थिंक आई एम अ फूल, और मैं चाहता हूँ कि राइट टाइम पे अपना मुंह खोल के उनका डाउट क्लियर करें। तो मुझे पढ़ने का शौक़ है, ऐसी बात नहीं है, आज भी पढ़ता रहता हूँ। और जो मुझे जानते हैं, मैंने जो है डबल पढ़ाइयाँ कर रखी हैं और अभी भी पढ़ रहा हूँ, और अभी भी मैं आई एम ऑलवेज़ बी अ लर्नर। और मुझे ना अनपढ़ और जाहिल लोग पसंद भी नहीं है, मैं सच बताऊँ। मुझे विवेक वाले लोग और जिन्होंने किताबें और भगवान प्रेम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं, और की किताबें मैं पढ़ता हूँ, और रिलीजियस भी, और जैसे नई नई चीज़ें भी, और पढ़ने भी चाहिए। ज्ञान होगा तो आप गद्दी पे बैठ के जिस तरह आजकल हमारे तबलीगी लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कम से कम वैसा बेवकूफ़ कोई गद्दी पे बैठ जाए तो वैसा नहीं होना चाहिए। विवेक वाले पढ़े लिखे लोग, साधु समाज में बहुत पढ़े लिखे हुए लोग हैं जो गद्दियों पे बैठे हुए हैं, और उनका इतना, जब आप वो हिंदी का प्रवचन करते हैं तो वहीं से पता चल जाता है कि वो लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और उन्होंने पढ़ाई करके बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर के पदों पे भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद बाई चॉइस जो है धर्म का पताका हाथ में पकड़ी है। तो हमें तभी जाके जो है सबको एक ही तरकड़ी में नहीं तोलना चाहिए, सब लोग जो हैं। और मैं इसलिए मैं कपड़े बाना चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं एक पुलिस वाला जब ड्यूटी पे होता है, या एक डॉक्टर जो है ड्यूटी पे था, तो सफ़ेद कपड़े पहनता है या खाकी वर्दी पहनता है, और जैसे वो घर में आता है तो कपड़े खोल देता है, वो अपने कपड़ों में आ जाता है। तो उसी गद्दी पे बैठता हूँ तो मैं अपना यूनिफॉर्म जो मेरे को शाक्त मत में, या जो मुझे पहनना पड़ता है अपने गद्दी को जो है बाहर भी जब मैं बजाता हूँ, तो लेकिन बाकी वक्त में मैं सिंपल अपने कपड़ों पे आ जाता हूँ, जब तक मैं इनको त्यागूंगा नहीं। क्योंकि 15 साल मैंने भी बहुत कुर्ते पजामे ही पहने, लेकिन जिस दिन मैं त्यागूंगा तो मैं ऑफिशियली त्यागूंगा। अभी मैं पहनता हूँ क्योंकि मुझे अपने कामकाज में भी कर सकता। हाँ, फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन मैं उसको कैश में नहीं करना चाहता, मैं सच बताऊँ तो इसलिए मैं होमली टाइप एक इंसान हूँ, और मैं गद्दी पे भी बैठता हूँ और नौकरी भी कर रहा हूँ। और आपकी तरह मुझे गाने का भी शौक़ है, भजन भी लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, और
वो सब चीज़ें जो आप लोग करते हैं वो मैं भी करता हूँ। और तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि मैं चीज़ें बता दी हैं। भक्ति करने के लिए कोई स्पेशल आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्पेशल बनना पड़ेगा। भगवान महान हैं और आपको भी उनको प्राप्त करने के लिए महान होना होगा। मैंने अमृत वर्षा भी लिखी है, ये अमृत वर्षा मेरे मुंह से निकल गई तो आप यकीन नहीं जानेंगे कि एक ही कुछ ही समय में मैंने आज की अमृत वर्षा वो मैं बोल देता हूँ। अंकुश जी लिख रहे हैं, जय माता की और जय माता की। अंकुश जी आप कैसे हैं? नरेंद्र जसवंत सिंह जी, जय हो जी, आपकी भी जय हो, माँ भगवती की जय हो। अंकुश जय चंडी माँ, जय माता की आपको। और मैंने जो लिखा है अमृत वर्षा, तो मैं कथा आपको बता दी माता की, और शेयर करते जाइएगा ताकि ये जो है माता चंडी के ग्रुपों में शेयर ज़रूर करना, ताकि वहाँ तक पहुँच पाए। माँ चंडी के जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, बने हुए हैं, उन लोगों को देखिए ज्ञान होगा तो वो आगे भी बांटेंगे, नहीं तो वो अपना ज्ञान बांटेंगे और सब जो असली चीज़ें हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगी। मैडम चीज़ें जो है मार्केट में सर्कुलेट हो जाती हैं। तो आप लोग जो हैं भक्तों में अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें बांटें। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमृत वर्षा मैंने लिखी है, ये सब मैंने लिखी है। और ये कब लिखी थी? माँ ने लिखवाई और हमने लिख दी। ये देखिए, ये भी लिखी है, ये भी। और ये देखिए, रचयिता अमृत वर्षा रणधीर सिंह परिहार राजू। खाता, दुनिया एक भ्रम है और तुम उसके शिकार। दुनिया एक भ्रम है और तुम उसके शिकार। प्रभु ही बस सत्य हैं और तुम उसके परिवार। परमेश्वर बहुत महान है, उन्हें समझने के लिए तुम्हें भी महान होना पड़ेगा। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में एक बड़ा वृक्ष छिपा रहता है, वैसे एक छोटे से अंश आत्मा में परमात्मा निहित विद्यमान रहते हैं। तो माँ के जो अमृत वर्षा रोज़ की आपको सुनाई जाएगी, आज मैंने सुना दी। और आप लोगों के कोई प्रश्न हो या भक्त पूजा से रिलेटेड कोई भजन कोई दिमाग में आता है आपको, क्योंकि मेरी क्लास, इसको मैं पहले भी आज से 5-6 साल पहले चंडी माता की क्लास चलाता था फेसबुक पे, और बहुत ही लोग बहुत कुछ पूछते थे। फिर किन्हीं कारणवशों से फिर मैंने वो बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि लोग सिर्फ गपशप मारने आते हैं और 100 में से सिर्फ 2-3 ही हैं जो बेचारे जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासुओं को फिर जिज्ञासा जो है फेस मैसेंजर में भी शांत की जा सकती है। तो आप पूछ सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछना चाहें कुछ तो। बाकी एक चीज़ है कि मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कोरोना काल के वक्त में अगर आप लोग भगवान से निहित कोई प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं या कोई शास्त्र सम्मत बात करना चाहते हैं तो पूछें, और शाक्त मत के अनुसार जो है आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे पुष्पांग गोस्वामी जी हैं, ये भी बहुत ही विद्वान हैं, और महंत कामेश्वर दास जी हैं। और ये जो पुष्पांग गोस्वामी जी हैं, ये तो वृंदावन के गोस्वामी हैं और वैष्णव मत के गोस्वामी हैं, और ये राधा रमन मंदिर के गोसाई हैं। तो मेरे सखा हैं वो। तो कोशिश करेंगे पीयूष जी को भी हम इनवाइट करें, सुभाष शास्त्री जी, और वो भी आएँ, थोड़ा सा हमारे फेसबुक पे लाइव हों, तो कोशिश की जाएगी। तो तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। करूँ मैं अब प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार का जगत क्या देखूं, तेरा एक प्यार काफी है। हरे कृष्ण, जय माता दी, ओम शक्ति, बम महादेव, जय मस्तानी।